पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसान मजदूर का मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर का मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसान मजदूर का मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चकबंदी खतियान के आधार पर जमाबंदी ऑनलाइन करने की मांग तेज, किसानों ने खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। हमारी मौजूदगी है पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिस्री नगर चौक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्षेत्र के कई सारे लोगों की जो है भारी भीड़ जमा हो गई है। उन लोगों के द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों की मांगे हैं कि जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र के भूधारी किसानों एवं आम लोगों ने चकबंदी खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम करने, उसे ऑनलाइन करने तथा विशेष भू सर्वेक्षण में चकबंदी अभिलेखों को मान्यता देने की मांग को लेकर आज यानी सोमवार को धरना प्रदर्शन किया है। और आंदोलन का नेतृत्व परमेश्वर लाल दास ने किया है। किसानों का कहना है कि वर्षों पूर्व चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने और चकबंदी खतियान उपलब्ध होने के बावजूद अब तक जमाबंदी ऑनलाइन नहीं की गई है, जिससे हजारों किसानों को राजस्व भुगतान और भूमि अभिलेखों संबंधी कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आपको प्रदर्शन कर रहे हैं, इस समस्या को लेकर के उन्होंने उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC संख्या 19,257/2015 परमेश्वर लाल दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 19 सितंबर 2023 को एक पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय ने निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, यह इस क्षेत्र के लोगों की समस्या है और भूमि से संबंधित समस्या है। वहीं पे एक और समस्या है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं दादर घाट पुल की। यहाँ पे लोगों ने इस मांग के साथ साथ दादर घाट पुल की भी मांग की है, जहाँ पे पुल का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन अब तक पुल जो है लंबित है। कई कारणों से जो है पुल का निर्माण रुक गया है और पूरब से क्षेत्र को पश्चिम के क्षेत्र प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण, आपको लाइफ लाइन कहा जा सकता है, दादर घाट पुल, वो अभी अधर में लटका हुआ है। तो हम यहाँ के जितने भी धरना प्रदर्शनकारी है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है और उनकी मांगों पे जो है आखिर सरकार क्या विचार करेगी, कि मुख्य मांग क्या है और यह मांग कब से लंबित है। मेरा मुख्य मांग है कि आज से 40 वर्ष पूर्व 1980 के करीब में चकबंदी हम लोगों का फाइनल हो गया। चकबंदी के आधार पर 26 को का भी फाइनल हो करके राज्यपाल से हम लोगों का आ गया है और उसके आधार पर दखल दिहानी दिलाई गई। आज 40 साल से हम लोग चकबंदी के आधार पर दखलकार हैं। नक्शा भी मिल गया है चकबंदी के आधार पर, खतियान भी मिल गया है, दखल भी हम लोगों को मिल गया है, परंतु उसका जमाबंदी अभी तक जो है RS के आधार पर ही करता है, जिसमें हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। आज 40 साल से हम लोग जमा में राजस्व का भुगतान हम बिहार गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों का ये मांग है कि चकबंदी के आधार पर, चकबंदी खतियान के आधार पर, चकबंदी नक्शा के आधार पर जमाबंदी टू पंची तैयार करके उसका जो है ऑनलाइन करने की कृपा, मतलब आदेश हम लोग मांग रहे हैं कि उसको किया जाए। उस आधार पर राजस्व की वसूली हम लोग भुगतान हम लोग बिहार सरकार को। एक बात बताइए, हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप आप किन आधार पर लगा रहे हैं? अभी तक प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लाचार होकर के आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। उसके आदेश के अनुसार इनको 4 दिन के अंदर करना था राजस्व, मतलब भू लगान राजस्व का क्या कहते हैं, जमाबंदी 2 तैयार करके उसका करना था। ADM या DCLR या जिला प्रशासन, मतलब बात करते हैं DM साहब की, तो उनसे आप लोगों की मुलाकात हुई? उन लोगों का इस विषय पे क्या कहना है? DM साहब भेज दिए अपर समहर्ता के यहाँ, अपर समहर्ता भेज दिए DCLR के यहाँ, DCLR के यहाँ से फिर वापस भेज दिए अंचल पदाधिकारी यहाँ, अंचल पदाधिकारी भेज देते हैं DCLR के यहाँ, वो ऑब्जेक्शन लगा के अंचल पदाधिकारी को लौटा देते हैं। तो हम लोगों का ये मांग है कि जैसे भी हो राजस्व की वसूली ऑनलाइन, चकबंदी जमाबंदी 2 का भटेली बिसंता कटेरी अन्य और जय गाँव हम लोग मांग पत्र में दिए हुए हैं, उनका होना चाहिए। अभी विशेष सर्वेक्षण चल रहा है भूमि को लेकर के,
जहां तक बात की जाए, क्या अमीन लोग जब क्षेत्र पे जब किसी भी प्लॉट पे जाते हैं तो उन लोगों की तरफ से क्या कुछ परेशानी भी उत्पन्न की जा उन रही है? लोगों के स्तर पर परेशानी वो अमीन कहता है कि नहीं, हम चकमंदी को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, हम चकमंदी को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, जबकि हम लोग चकमंदी पर दखलकार हैं, चकमंदी पर सारा सब दखलकार है, सबको खतियान मिला हुआ है। हम लोग उनको कहे भी तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वर लाल दास हुआ। आप लोगों की क्षेत्र की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है दादर घाट पुल, क्योंकि पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल था। 2017 की आई बाढ़ में जो वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब समझिए कि खत्म ही हो गया। तो सरकार आखिर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? काफी आप लोगों के प्रेशर पे विधायक ने जब इसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन के बाद कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन फिर कार्य लंबित क्यों हो गया? ये लंबित क्यों हो गया, कोई नहीं बता रहे हैं उसमें। और वह ठेकेदार देखते हैं करते करते सब सामान लेके भाग गया। हम लोगों का तो ये भी मांग है कि वह दादर घाट का पुल का अविलंब उसका करके निर्माण करके हम लोगों को मतलब वह पुल का निर्माण कराया जाए। जो वह ठेकेदार छोड़ दिया है, अधूरा छोड़ दिया है, उसको पूरा करके हम लोग ये भी मांग करते हैं कि वह दादर घाट पुल का निर्माण पुनः करा करके हम जनताओं को सुविधा देने की कृपा करें। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? परमेश्वर लाल दास। आप ही हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं। हम चकबंदी के विरुद्ध में जब नहीं राजस्व का मतलब लगान का ये हुआ, तब हम हाई कोर्ट में केस किए। हाई कोर्ट से 19 का मामला। हाँ 19/9/23 को ही आदेश पारित होकर के चकबंदी के आधार पर राजस्व लगान वसूली के लिए आ चुका है, जिसका मतलब विधि शाखा पूर्णिया अंचल पदाधिकारी जलालगढ़ को ये पत्रांग 1108 दिनांक 27/4/26 को अभी तत्काल निर्देश दिया है कि चकबंदी के आधार पर राजस्व भुगतान का ऑनलाइन करें। लेकिन अब तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हो पाया। अंचल पदाधिकारी आश्वासन दिए हुए थे कि हम 4 दिन का टाइम दीजिए, कर देंगे, लेकिन वे अभी तक नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग एक धरना प्रदर्शन में हैं और आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है, और इन मांगों पे जो है प्रशासन आखिर क्या विचार करना चाहती है या नहीं कर रही है? हम लोग का मांग जो है बिल्कुल संविधान निहित है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में परमेश्वर लाल दास के नाम से 2015 में केस किया, जो परमेश्वर लाल दास वर्सेस स्टेट, तो जिसमें CWJC केस नंबर है 19,257 2015, ठीक है। लेकिन उसका ऑर्डर आया 19/9/2023 को, सितंबर 2023 को, जिसमें स्पष्ट माननीय विद्वान जज महोदय ने लिखा है कि 60 डेज के अंदर आप इन लोगों की जो भी आधारभूत मांगे हैं, इनको अंचल के अंदर या डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिल करके जमीन संबंधी विवाद का निपटारा करें। जो कि कितने दिन बीत गया, 2023 से अभी 26 चल रहा है। बिल्कुल हम लोग मतलब ये होकर के आकर्षित होकर सभी किसान बैठ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का जो मांग है, जो जमीन हम 45 साल से जोत रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा भूखंड जोड़ के एक चकबंदी का आकार बना है और उसको हम जोत रहे हैं, लेकिन भूमि राजस्व जो दे रहे हैं वो दूसरे का जमीन का दे रहे हैं। वो छोटा छोटा टुकड़ा है और हम लोग को याद भी नहीं रहेगा कि वो किसका जमीन है। हम जो जमीन जोत रहे हैं, माननीय महोदय सबसे हम कहना चाहते हैं, अंचल पदाधिकारी से कहना चाहते हैं, मतलब जिला पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि जमीन का जो हम भूमि राजस्व दे रहे हैं, वो जो जमीन हम जोत रहे हैं उसका ही लगान हमसे लिया जाए। और जो जो मौजा है, इसमें जो आया था, निर्णय लिया गया है, जो आदेश आया है, उसमें मौजा का नाम है भटेली थाना नंबर 193, मौजा बिशन था थाना नंबर 192, और मौजा गेहुमा थाना नंबर 163, मौजा कठेली थाना नंबर 195, मौजा हापनिया थाना नंबर 196, मौजा पोखरिया थाना नंबर 216, हापनिया 197 भी है। इसके बाद है ये थाना जलालगढ़ अंचल कस्बा अंतर्गत सभी मौजाओं का चकबंदी
प्रक्रिया धारा 226 क के तहत पूर्ण हो चुकी है। हम लोगों को इसका बाजब्ते आपको क्या बोलते हैं चकबंदी के आधार पर नक्शा भी प्राप्त है, इसके बाद खतियान भी प्राप्त है। वही चीज को जो आपने किया है, जो सरकार के द्वारा की गई है, वही मांग है हम लोग को, उसको आप जो हम जोत रहे हैं उसी का आप भूमि राजस्व हमसे लीजिए और इसको ऑनलाइन दर्ज भी कीजिए, रजिस्टर 2 में भी इसको संग्रहित कीजिए। और दूसरा मांग मेरा ये है और बहुत अनिवार्य मांग है, वो क्या है कि दादर घाट पुल जो है वो टूट चुका है। 2017 में बाढ़ आया, उसके काल के गाल में समा गया। तभी से हम लोगों को 7 किलोमीटर घूम करके हांसी पुल हो करके यहाँ जालगढ़ प्रखंड तक आना होता है, जो कि जालगढ़ प्रखंड में आने के लिए मात्र हम लोग को 1 किलोमीटर का दूरी है दादर घाट बनने से। हमारे पूर्व जो विधायक थे, मंत्री, सौ मंत्री थे, उनके अथक प्रयास से, मेहनत से, उनकी कर्मठता को देखे जो निधि उनके पास नहीं था, मुख्यमंत्री कोष से वो नवाड योजना से बहुत मेहनत करके लाए। हाँ, जो हम लोगों के जनताओं के मन में खुशी का लहर फैल गया था, चारों तरफ लग रहा था हम लोग का 2017 से जो वनवास हुआ है उसको ये माननीय विधायक आफाक आलम साहब दूर करने वाले हैं। लेकिन कौन ग्रहण लग गया, वो आधा अधूरा बन के रह गया। अभी भी हम लोग को 7 किलोमीटर दूर से घूम के तब मुख्यालय तक आना पड़ता है। और विशेष क्या बोले, यही 2-4 मांग था। पहले वही भूमि वाला संबंधित और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग था ये दादर घाट का, जो हम लोग को कर दिया जाए। श्रीमान से क्या आगे जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी है दादर घाट पुल को लेकर? हाँ बिल्कुल, सब चीज का इसमें भी दिए हैं। जो हम मांग पत्र अभी दे रहे हैं, ये मांग पत्र में दादर घाट का भी जिक्र है। इसके बाद आपको जो हम भूमि राजस्व संबंधित जो चकबंदी के आधार पे हो रहा है, उसका जो ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, हम लोग का रजिस्टर 2 होना चाहिए, सब मांग उसमें लिखा गया है। जो अंचल अधिकारी अभी नहीं है, उसके बिहेव में मैडम प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और विशेष क्या बोले, यही आप लोग मीडिया में चलाइए। हम लोगों की कोशिश हमेशा यह रहती है कि जहां तक देखा जाए कि स्थानीय स्तर पे जो है लोगों की समस्या को जो है प्रमुखता से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है लोगों के बीच लाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि अभी जो है भूमि को लेकर के जो सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वेक्षण में जो है लगातार जो है समस्याएं रैयतों को आ रही है। तो इस संबंध में हमारे साथ इसी धरना प्रदर्शन में यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हैं जिनसे बात करने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं, उनका परिचय भी जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम निर्मल विश्वास हुआ, ग्राम कठेली हुआ, रमदेली पंचायत से होता है। वार्ड संख्या वो 2 हो गया। निर्मल विश्वास जी थे और यहाँ पे कई सारे लोगों से, कई सारे गणमान्य लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है। तो उन लोगों की जो भी मांगे हैं वाजिब है। हाईकोर्ट का जो है आदेश भी उन्हें प्राप्त हो गया था और हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है अब लगातार ये लोग जो है जिला प्रशासन के दफ्तरों का जो है चक्कर काट रहे हैं। अभी फिलहाल जो है इन लोगों ने एक ज्ञापन जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। अब देखना है कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है।